और बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर ताजमहल को लेकर फिर से तनाजा हुआ है। ताजमहल में महाशिवरात्रि को लेकर खत लिखा गया है। महाशिवरात्रि पर ताजमहल की फ्री एंट्री करने की मांग की गई है, तो मरकजी वजीर टूरिज्म को यह खत लिखा गया है। हिंदू तंजीम ने खत लिखा है। तेजो महालय केस के अर्जी गुजार हैं कुंवर अजय तोमर। हिंदुओं के लिए तेजो महालय एक दिन के लिए फ्री किया जाए। जब उर्स पर है फ्री एंट्री, तो महाशिवरात्रि पर क्यों नहीं। मरकज में सनातनी सोच वाली सरकार है। एक तबका चादरपोशी करे, दूसरे को पूजा से रोकना गलत है। तो एक बार फिर से ताजमहल को लेकर तनाजा देखने को मिल रहा है। और आपको बताते चलें कि इजाजत मांगी गई है फ्री एंट्री की, और कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि के मौके पर हिंदुओं को फ्री एंट्री मिले, क्योंकि जब उर्स होता है तो मुसलमानों को फ्री एंट्री दी जाती है, चादरपोशी की जाती है। तो महाशिवरात्रि पर ताजमहल की एंट्री फ्री करने की मांग की गई है। अर्जी गुजार ने कहा है कि हिंदुओं के लिए तेजो महालय में जाना फ्री करना चाहिए। तो एक तरफ ताजमहल को तेजो महालय किया जाए, तो दूसरी तरफ फ्री एंट्री की जाए। तो ताजमहल को लेकर फिर से तनाजा। ताजमहल में शिवरात्रि को लेकर खत लिखा गया है। हर हर महादेव। मैं कुंवर अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड एवं पक्षकार ताजमहल तेजो महालय केस आगरा। आगामी 15 फरवरी 2024 को महाशिवरात्रि है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का महापर्व है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करोड़ों हिंदू माताएं बहनें हमारे करती हैं। इसी क्रम में आगरा का ताजमहल तेजो महालय को निःशुल्क किया जाए, ऐसी मांग मैंने माननीय केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी से की है कि वह ये निर्णय ले और आगरा के एएसआई सर्कल को ये निर्देश दें और आदेश पारित करें कि 15 फरवरी को तेजो महालय ताजमहल निःशुल्क रहेगा हिंदुओं के लिए। जब शाहजहां के उर्स के दौरान 3 दिन तेजो महालय ताजमहल फ्री हो सकता है, वहां लंगर बढ़ सकता है, वहां 1700 मीटर करीब की चादर जो है चढ़ सकती है, वह बिरयानी बढ़ सकती है, तो हम हिंदुओं की भी तो वो आस्था का केंद्र है। भगवान शिव की आज भी शिवलिंग है। राजा परमार्दी देव के द्वारा बनवाया गया तेजो महालय शिव मंदिर है, वो तो वो निःशुल्क होना चाहिए। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद शकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, क्या कुछ पूरा मामला है? एक तरफ तेजो महालय करने की भी कवायद देखने को मिलती है, और अब कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर फ्री एंट्री की जाए। यानी ये तो वही बात हो गई कि अगर मुसलमान कुछ कर रहे हैं, चादरपोशी कर रहे हैं, शाहजहां का उर्स हो रहा है, फ्री एंट्री हो रही है, तो फिर महाशिवरात्रि पर भी यही किया जाए, हिंदुओं की फ्री एंट्री की जाए। देखिए सवाली, मैं आपको बता दूं, ताजमहल को लेकर ये एक ऐसा तबका है जो समय समय पर इसको लेकर विवाद खड़े करता है। अब शिवरात्रि को लेकर तेजो महालय बताने के साथ साथ उसमें निःशुल्क एंट्री के साथ पूजा अर्चना की मांग की गई है। और इस बार ये जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं, इस कार्यक्रम को इतने भव्य तरीके से करने का प्लान कर चुके हैं कि प्रशासन के लिए बड़ी जो है कह सकते हैं कि चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हिंदुवादी संगठन के लोग खून से लेटर लिखने के साथ साथ जो यहाँ के शिव मंदिर हैं, वहाँ के महंतों से मिल रहे हैं, वहाँ उन्हें इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं, और उन्होंने ऐलान किया है कि आगरा फोर्ट के सामने यहाँ सारे लोग इकट्ठा होंगे और शिवरात्रि वाले दिन वहाँ पहुंचेंगे, जिस समय भगवान शिव का जो त्योहार मनाया जाएगा, तमाम जगह पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं तेजो महालय के अंदर यानी कि ताजमहल के अंदर ये लोग वहां पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करने की मांग के साथ साथ अंदर एंट्री करने के लिए भी इन लोगों की जो पूरी प्लानिंग है वो तैयार हो चुकी है। लगातार जो है एलआईयू और पुलिस प्रशासन के लोगों के लिए ये लोग खतरा बनते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये लगातार लोग जो मंदिर है, जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं, उनसे संपर्क साध रहे हैं। आगरा के जो मंदिर है वहां तक ये लोग संपर्क साध चुके हैं, वहां के जो महंत है उनको अपने इस कार्यक्रम में इनवाइट कर चुके हैं। अब ये लोग मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा के आसपास के जो मंदिर है वहां पर भी संपर्क साध कर सभी को एक जगह इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि 15 तारीख को ये लोग आगरा फोर्ट के सामने इकट्ठा होंगे और वहां से एक जुलूस के तौर पे भगवान जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे और ताजमहल के अंदर वो जुलूस पहुंचा जाएगा। अभी तक इन लोगों के द्वारा ये ऐलान किया जा चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं ताजमहल को तेजो महालय बताने वालों की जो संख्या है, जो जमात है, वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं वो लोग भी शामिल हैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं और कहीं उनको मौन स्वीकृति इन लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि ताजमहल को लेकर इस तरह के लगातार विवादित बयान देना, ताजमहल को तेजो महालय बताना, इस तरह की लोगों की जमात लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ये जमात इस बार प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि लगातार इस जमात से जुड़े लोग
वो प्रॉपर जो है लोगों के पास जा रहे हैं, मेहनतों को यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, उन्हें आमंत्रण दे रहे हैं। जी शैवाली। बिल्कुल शकील, और कहीं ना कहीं अगर इस तरह ही होता रहा तो माहौल खराब करने का वाली बात भी यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि इससे तनाजा पैदा हो जाएगा और फिर विवाद भी बढ़ेगा। ऐसे में पुलिस क्या कुछ कह रही है इस हवाले से? कोई नोटिस लिया गया, किसी ने कोई शिकायत की हो? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि माहौल खराब ना हो। देखिए, अभी पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है गोपनीय तरीके से सबकी जांच कर रही है, सारी जानकारियां जुटा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी ऐसा कोई प्रभावी एक्शन जो है अमल में नहीं लाया गया है जिससे इस तरह के कह सकते हैं कि आंदोलन पर या जुलूस पर रोक लगाई जा सके। ये व्हाट्सएप के जरिए सभी हिंदूवादी संगठन के लोग एकत्रित हो रहे हैं और 15 तारीख आगरा पुलिस प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुसीबत बन के सामने आ सकती है, क्योंकि इस बार इन लोगों का जो जुलूस है वो ताजमहल के अंदर तक पहुंचने का आह्वान किया गया है। इन लोगों से लगातार निवेदन किया जा रहा है कि सारे लोग ताजमहल के अंदर पहुंचे, वहां भगवान जय श्री राम के जयकारे लगाएं और वहां पूजा अर्चना करें, क्योंकि शिवरात्रि का वो जो त्योहार मनाया जाएगा वहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बताया जा रहा है तेजो महाले को। तो बड़ी संख्या में यहाँ हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो प्रशासन के लिए एक जो परीक्षा की घड़ी होगी और कहीं ना कहीं यहाँ जो मुस्लिम समाज का जो पूरा कह सकते हैं कि जो ताजमहल के आसपास जो इलाका एरिया है, अगर वहां तक ये लोग पहुंचेंगे तो वहां भी जो विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि ताजमहल को तेजो महल बताने वाले लोग लगातार जो है ताजमहल पर टारगेट कर रहे हैं, विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं और सरकार मौन बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इनको मौन स्वीकृति है, जिसके बाद इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं और ताजमहल को तेजो महल बताने के साथ साथ प्रशासन को खुली चुनौती देने के साथ कह रहे हैं। बिल्कुल शकील, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस खत का क्या जवाब आता है और ये मामला आगे कितना जाता है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।